गुड मॉर्निंग। मदर टेरेसा नोबल्स एकेडमी बाड़मेर की लाइव क्लासेस से मैं अनुमान राम लेगा, बायोलॉजी लेक्चरर, साइंस एचओडी। आज हमारा मुख्य विषय है कि विद्यार्थी 10th पास करने के बाद में कौन से सब्जेक्ट का सिलेक्शन करे और वो जिस सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर रहा है उसके बारे में उसको ध्यान होना बेहद ज़रूरी होता है कि वो किस सब्जेक्ट में जा रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि 10th पास आउट करने के बाद में उसके सामने दो विकल्प होते हैं, साइंस एंड आर्ट्स, और एक होता है कॉमर्स। मुख्य दो होते हैं, साइंस और आर्ट्स, लेकिन तीसरा सब्जेक्ट कॉमर्स भी होता है। लेकिन हर विद्यार्थी के दिमाग में रहता है कि मैं भी साइंस लूं, लेकिन उसके बारे में उसको ध्यान नहीं होता है कि साइंस सब्जेक्ट लेने के बाद में उसके पास में आगे जो हायर एजुकेशन में कौन से क्षेत्र में जाऊं ताकि मेरा कैरियर सुनिश्चित रूप से बन सके। तो इसके लिए हम आज विस्तार से बहुत सारे विकल्पों के बारे में बताएंगे, जिसमें 10+2 पास करने के बाद में विद्यार्थी के सामने बहुत सारे कैरियर विकल्प रहते हैं ताकि वो उस क्षेत्र में जाके अपना भविष्य उज्जवल बना सके। तो इसके लिए बेटा हम बात कर रहे हैं यहाँ पे चिकित्सा क्षेत्र की। हर पेरेंट्स का एक ही उद्देश्य रहता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, लेकिन ध्यान से सुनिए कि डॉक्टर बनना भी कठिन नहीं है। यदि आप ठान लेते हैं तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो इसलिए कमज़ोर अपने आप को कभी नहीं मानना चाहिए कि हम कमज़ोर है, डॉक्टर नहीं बन सकते। बिल्कुल, यदि आप अच्छे से परिश्रम करते हैं तो आपको बढ़िया गाइडलाइन मिल जाती है तो आप डॉक्टर ज़रूर बन सकते हैं। तो इसलिए आज हम यहाँ बताते हैं कि डॉक्टर बनने के लिए हमें क्या योग्यता चाहिए, कौन सी संस्थानें हैं और किस किस क्षेत्र में हम इसके अंदर जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम कह रहे हैं, नीट का एक टेस्ट होता है। ऑल इंडिया में पूरे भारत के अंदर एक ही टेस्ट होता है और उस टेस्ट के मेरिट के आधार पे अलग अलग क्षेत्र के अंदर अपन कह रहे हैं बहुत सारी मेडिकल संस्थानें बनी हुई है जिसमें दाखिला मिलता है। लेकिन ये 10+2 योग्यता है इसकी। नीट टेस्ट हमें पास करना है उसे, और साथ में मेरिट लिस्ट के अनुसार अपने को कॉलेज आवंटित होता है। तो इसके माध्यम से हम आयुर्वेदिक चिकित्सा में जा सकते हैं। एलोपैथिक चिकित्सा जो सबसे ज़्यादा अहम अपन कह रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, इसी का ही सबसे ज़्यादा रोल है। तो एलोपैथिक चिकित्सा, फिर रही बीडीएस दंत चिकित्सा। इसके बाद हम कह रहे हैं होम्योपैथिक चिकित्सा। होम्योपैथिक चिकित्सा वो चिकित्सा है जिसमें अपन कह रहे हैं कि एलोपैथिक चिकित्सा में लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी जिस रोग का इलाज नहीं होता उस रोग का इलाज अपन कह रहे हैं होम्योपैथिक से संभव होता है। इसी तरीके से हम कह रहे हैं कि इसमें और भी क्षेत्र है इसी चिकित्सा क्षेत्र में, भौतिक चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा, बहरे एवं गूंगे की चिकित्सा। तो ध्यान दीजिए बेटा, ये केवल एक अपन कह रहे हैं एमबीबीएस से संबंधित था, और साथ में और भी चिकित्सक के बारे में बताया मैंने। प्राकृतिक चिकित्सक बन सकते हैं आप, भौतिक बन सकते हैं, यूनानी बन सकते हैं। इसके अंदर डिग्री जो डिप्लोमे रहते हैं वो कोर्सेज किए जाते हैं। इसके बाद बात आती है वेटेनरी चिकित्सा की। तो ध्यान दीजिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसमें 80% लोग पशुपालन पर निर्भर है। इसलिए इस क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए हमें 10+2 साइंस बोले तो जीव विज्ञान से कंप्लीट होनी चाहिए, वो इस क्षेत्र में प्रवेश ले सकता है। तो इसके लिए भी अपन कह रहे हैं वेटेनरी चिकित्सा में जाने के लिए भी साइंस के ऑप्शन खुले हैं।
फिर बात आती है बेटा डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी। इसकी अपन कह रहे हैं योग्यता 10+2 साइंस जीव विज्ञान से होनी चाहिए। रेडियोग्राफी का जो कोर्स रहता है वो 2 ईयर 2 साल की अवधि का ये कोर्स होता है। ये करने के बाद में अपन कह रहे हैं गवर्नमेंट वैकेंसी भी आती है, प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी हॉस्पिटल है जिसके अंदर अपन कह रहे हैं जो एक्सरे वगैरह होते हैं, इनके जो अपन कह रहे हैं कि टेक्निकल जो बंदा चाहिए वो रेडियोग्राफर ही होता है। तो हम डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी के अंदर करके इस क्षेत्र में बहुत अच्छे से कैरियर बना सकते हैं। फिर बात करें बेटा डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी। डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, इसका प्रेजेंट टाइम में बहुत ही गजब स्कोप है, क्योंकि आप देख रहे हैं फिजियोथेरेपी जिसके अंदर अपन कह रहे हैं किसी भी रोग को निवारण के लिए थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें न तो कोई ऑपरेशन किया जाता है, नहीं कोई टैबलेटें दी जाती है, ज़्यादातर अपन कह रहे हैं शरीर का बॉडी का मसाज रूपी थेरेपी दी जाती है जिससे कई रोगों का निवारण किया जा सकता है। इसमें बहुत अच्छा स्कोप है। तो डियर स्टूडेंट, आप इसमें भी अपना कैरियर बना सकते हैं। इसी तरीके से डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन, ये अपन कह रहे हैं इस टेक्निकल के अंदर कहें सबसे बेहतर डिप्लोमा है जिसमें कैरियर बना सकते हैं आप। ये भी राजस्थान के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस क्षेत्र में कार्य करती है, तो इसमें आप दाखिला ले सकते हैं। ये भी 2 ईयर का कोर्स है। फिर रही बात कि इनका जॉब कहाँ रहता है, लैब टेक्नीशियन का। लैब टेक्नीशियन भी जितने भी अपन कह रहे हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल है, उन हॉस्पिटल में ब्लड टेस्ट के लिए अपन कह रहे हैं या और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं ब्लड के सैंपलिंग के, तो उनके टेस्ट के लिए जो टेक्निकल बंदा चाहिए वो लैब टेक्नीशियन ही होता है। तो आप इसमें भी अपना कोर्स करके कैरियर बना सकते। इसी तरीके से डिप्लोमा इन सीटी स्कैन, आज अपन कह रहे हैं कि हर जिले हेडक्वार्टर पर चिकित्सा के क्षेत्र में सीटी स्कैन सेंटर खोला गया है। तो उसको हैंडल करने के लिए बंदा भी चाहिए, तो वो टेक्निकल बंदा होना चाहिए। तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी किसकी, डिप्लोमा इन सीटी स्कैन किए हुए जो कैंडिडेट रहेगा वो उसके अंदर अपना रोजगार बना सकता है। तो अपन कह रहे हैं ये भी एक बेहतर विकल्प है। इसी तरीके से हम कह रहे हैं क्लिनिक खोल के बैठते हैं लोग, दंत टेक्नीशियन होते हैं, दांतों का जो इलाज करते हैं, क्लिनिक अपना घर के आगे अपन कह रहे हैं हॉस्पिटल के आसपास क्लिनिक पर ही अपना जॉब कर सकते हैं। तो ये भी 2 ईयर की अवधि का एक डिप्लोमा है दंत टेक्नीशियन का। फिर बात कर रहे हैं हम यहाँ पे नर्सिंग जॉब की। बेटा मानवता का परिचय सबसे ज़्यादा विकट परिस्थिति में जो देते हैं वो मेल एंड फीमेल नर्सिंग स्टाफ दे रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। तो इसलिए इस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने के लिए सबसे पहले एक स्टेप होता है ANM। पहले इसे योग्यता रखी थी केवल 10 पास आउट और अभी इसकी 10+2 पास आउट भी है। तो इसमें केवल फीमेल कैंडिडेट ही प्रवेश कर सकती है। और रही बात इसका स्कोप, तो ANM 90% जिनके ANM का कोर्स किया हुआ है वो सरकारी क्षेत्र में अपना जॉब कर रही है। तो इसमें भी बहुत गजब का स्कोप है, क्योंकि ये ग्राम स्तर तक इसकी पोस्ट होती है, PSC और CSC पर होती है। तो अपन कह रहे हैं बहुत अधिक संख्या में ANM की जरूरत होती है गवर्नमेंट को, तो इसमें बहुत सारी वैकेंसियां निकलती है। फिर रही बात अगले स्टेप की GNM। तो GNM 3 ईयर का कोर्स है और 6 मंथ इसकी इंटर्नशिप के लिए लगते हैं। इसमें हम कह रहे हैं कि 10+2 जीव विज्ञान का स्टूडेंट इसमें जा सकता है। और इससे पहले आर्ट्स के स्टूडेंट भी GNM के अंदर दाखिला ले सकते थे, लेकिन अभी इस
संस्थान के अंदर केवल साइंस का स्टूडेंट ही भाग ले सकता है। तो ध्यान दीजिए, जीएनएम करने के बाद में नर्सिंग ऑफिसर, जिसकी बहुत सारी मेडिकल्स, हॉस्पिटल्स, एम्स जैसे आयुर्वेदिक संस्थान, इनके अंदर बहुत सारे रोजगार निकलते हैं, जिसमें अपना विकल्प रूपी अपन कह रहे हैं अपना कैरियर बना सकते हैं। इसी तरीके से बीएससी नर्सिंग, तो बीएससी नर्सिंग जो अपन कह रहे हैं 4 ईयर का कोर्स होता है और इंग्लिश मीडियम में होता है। इससे हम नर्सिंग ट्यूटर क्षेत्र में जा सकते हैं, नर्सिंग ऑफिसर के रूप में जा सकते हैं, मेडिकल कॉलेजों में अपना कैरियर बना सकते हैं, एम्स जैसे संस्थानों के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी इसकी वैकेंसी आती है। फिर अगले स्टेप की बात रही एमएससी नर्सिंग, मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। इसके बाद में अपन कह रहे हैं कि आप नर्सिंग, जो बीएससी नर्सिंग की संस्थानें होती है उसमें ट्यूटर का कार्य कर सकते हैं। बहुत सारा स्कोप है इसके अंदर। और साथ साथ में हम कह रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर सुपरवाइजर का जो वैकेंसी रहती है उसके अंदर भी एक्सपीरियंस के साथ में इस पोस्ट में शामिल हो सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा स्कोप है जिसके अंदर आप अपना कैरियर 10+2 जीव विज्ञान के बाद में बना सकते हैं। फिर बेटा ध्यान दें, ग्रेजुएशन या डिग्री कोर्सेज, जब डिग्री कोर्सेज की बात आती है तब हम कहते हैं बीएससी, बैचलर इन साइंस, ऑनर्स एंड अपन कह रहे हैं ओनली बीएससी, 2 विकल्प होते हैं। इसमें भी बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं कि आप बीएससी किस में करना चाहते हैं। बीएससी हॉर्टिकल्चर में करना चाहते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर वाले बच्चे अलग अलग फील्ड में कर सकते हैं, और जीव विज्ञान के स्टूडेंट है वो भी बीएससी अलग अलग फील्ड में कर सकते हैं। ये ग्रेजुएशन कोर्स है। इसी तरीके से पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होता है, मास्टर ऑफ साइंस, एमएससी कहते हैं। इसको भी स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट होते हैं उसके अंदर आप अपना जो अच्छा सब्जेक्ट है आपके लिए बेहतर, आप उसको अच्छे से पहचान चुके हैं, उस सब्जेक्ट का सेलेक्ट कीजिए और मास्टर इन साइंस में अपनी डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट हो जाइए। और फिर इसके बाद में क्या कैरियर रहता है, इसके बाद यदि आप बीएड करते हैं, एक प्रशिक्षण या ट्रेनिंग जो कैरियर अपन कहते हैं क्षेत्र होता है अध्यापन का, उसमें बीएड एक 2 ईयर जो सिलेबस रहता है उसके माध्यम से हम कह रहे हैं कि हम टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, जिसमें हमारे पास में 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड एंड 1st ग्रेड क्षेत्र में जाने के लिए, टीचर बनने के लिए विकल्प रहते हैं। इसी तरीके से अध्यापन के क्षेत्र में जाने के लिए एनटीटी डिप्लोमा क्षेत्र होता है, ये डिप्लोमा कैरियर है, कोर्सेज है जिसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं। बीएसटीसी, तो बीएसटीसी 2 ईयर का कोर्स है जिसके माध्यम से आप 3rd ग्रेड बन सकते हैं। बीएड जिसमें 2 ईयर का कोर्स है उसके माध्यम से आप उसके बाद में 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड एंड 1st ग्रेड में जा सकते हैं। इसी तरीके से रहता है एमएड, मास्टर इन एजुकेशन। एमएड के बाद में आप बीएड की जितनी भी कॉलेजें हैं उसमें टीचिंग स्टाफ के रूप में अपना कैरियर बना सकते हैं। फिर रही बात यहां पे पत्रकारिता। आज के टाइम में हर स्टूडेंट का अलग अलग क्षेत्र में जाने का ये रहता है, एम रहता है, उद्देश्य रहता है, इसलिए हम यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग विकल्प बता रहे हैं जिसमें वो पहले से इंटरेस्ट बना लें कि मुझे तो इस क्षेत्र में जाना है, इसीलिए मुझे साइंस लेनी है। तो पत्रकारिता भी एक बहुत अच्छा स्कोप है जिसमें 10+2 के बाद में डिप्लोमा करके इस क्षेत्र में जा सकते हैं। फिर रही बात होटल मैनेजमेंट। आप बीएससी इन होटल मैनेजमेंट के अंदर करके बहुत सारे 5 स्टार जो होटलें हैं जिसमें बहुत अच्छा पैकेज देते हैं, उस क्षेत्र में भी अपना आप कैरियर बना सकते हैं। ये भी 4 ईयर का कोर्स होता है, 3 ईयर एंड 4 ईयर कोर्स रहता है जिसके माध्यम से आप मैनेजमेंट में जाके अच्छे से अपना कैरियर बना सकते हैं। फिर रही बात पर्यटन क्षेत्र के रूप में आप कैरियर कैसे बना सकते हैं,
तो पर्यटन क्षेत्र की बात करें, टूरिस्ट जोन की बात करें, तो भारत के अंदर बहुत सारे पर्यटक स्थल हैं। तो इस क्षेत्र में भी साइंस का स्टूडेंट डिप्लोमा इन टूरिज्म के रूप में अपना सिलेबस करके, कोर्स करके, फिर इस क्षेत्र के अंदर भी बहुत अच्छे से कैरियर बना सकता है, क्योंकि हमारा देश जहां पर्यटन क्षेत्रों की भरमार है, तो इस क्षेत्र में बहुत अच्छा विकल्प है कि वो इस क्षेत्र में भी अपना कैरियर बना सकता है। फिर रही बात यहां पे योग क्षेत्र में कैरियर। प्रेजेंट टाइम में मोटापा बढ़ रहा है, तो ओबेसिटी जो बढ़ रही है, इसका मुख्य कारण है खान पान। इसका मुख्य कारण है खान पान। तो इसके लिए हम कह रहे हैं कि लोगों के ये जो सिस्टम है खान पान का और दिनचर्या बिल्कुल बिगड़ रही है, जिसकी वजह से मॉर्निंग टाइम में यदि योग को अच्छे से किया जाए तो सबसे पहले जिसको कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया, तो इस सुख का आनंद लेने के लिए योग जरूरी होता है और योग में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। तो योग में कैरियर बनाने के लिए 10+2 के बाद में आप इसमें डिप्लोमा एंड डिग्री और पीएचडी तक कर सकते हैं। और फिर इसमें बहुत सारी संस्थाएं, आयुर्वेदिक संस्थाएं और एनजीओ जो योग के अंदर अपना कार्य करती है, उसके अंदर आप अपना कैरियर बना सकते हैं। और ये कैरियर आज वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़बरदस्त इंक्रीज हो रही है, इसकी बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में इसी का ही सहारा लिया जा रहा है। घर में बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, तो कम से कम योग करके अपने शरीर को स्वस्थ किया जा सकता है। तो ये आप भी इसके अंदर अपना कैरियर बना के दूसरे लोगों को स्वस्थ रखने का जरिया बता सकते हैं। इसके बाद में बेटा हम बात कर रहे हैं आपदा प्रबंधन मैनेजमेंट। ये ऐसा मैनेजमेंट है जो विकट परिस्थितियों में कोई दूसरों की सहायता करे, ऐसे मैनेजमेंट कोर्स करने में जिज्ञासा होनी चाहिए, क्योंकि इसके में भी जाने के लिए 10+2 के बाद में साइंस का स्टूडेंट इस मैनेजमेंट में भी जा सकता है। और इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं और यूनिवर्सिटियां हैं जो इस कोर्स को करवाती है और अपना कैरियर इस क्षेत्र में भी बना सकते हैं। फिर सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट आया खेल के अंदर रोजगार, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों का, विद्यार्थियों का इंटरेस्ट खेल में ज़्यादा होता है, तो वो अब हताश ना हो कि उनके लिए भी क्षेत्र है, उनके लिए भी कैरियर है। CPED, BPED, MPED और PhD तक वो इस क्षेत्र में अपन कह रहे हैं कि विकल्प बना सकते हैं और अपना कैरियर के लिए उज्जवल भविष्य पहले से ही तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये बताया बहुत सारे जो विकल्प, जो 10th पास आउट करने के बाद में साइंस में फील्ड में जाने के लिए इतने सारे विकल्प है, तो क्यों ना हम अपने को कमज़ोर न समझें और ज़्यादा से ज़्यादा इस साइंस क्षेत्र से जुड़ें, ताकि आने वाले टाइम में भारत एक आत्मनिर्भर बन जाए, क्योंकि उसके पास में हर क्षेत्र के अंदर युवा मिल सके और उनका कैरियर भी आजमा सके और हमारे इस क्षेत्र को भारत के अंदर बहुत अग्रणी आगे बढ़ाने में सहयोग कर सके। फिर रही बात यहाँ पे कि हमारी संस्था मदर टेरेसा नोबल्स एकेडमी, जिसमें हम कह रहे हैं कि हमारी साइंस की जो फैकल्टी है सब हायर एजुकेटेड हैं, एक्सपीरियंस होल्डर हैं, जो आपके हर बारीकी से छोटे छोटे बिंदु को अपन कह रहे हैं गहनता के साथ में अध्ययन करवाएंगे। और साथ में हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री सभी की बहुत सुविधाजनक लैबें बनी हुई है। तो लैब के माध्यम से भी आप अपनी रुचिकर बना के इच्छा बढ़ानी चाहिए, ताकि आप उसमें इंटरेस्ट बनाएं। और इंटरेस्ट बनाने के बाद ही हम कह रहे हैं कि हम किसी क्षेत्र या एक अपने उद्देश्य को पार कर सकते हैं। तो हमारे सुविधाजनक जो लैब हैं, जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा,
जिसमें हम कह रहे हैं माइक्रोबैक्टीरिया है, प्लांट की एनाटॉमी है, इनको देखने के लिए हमें बायोलॉजी लैब की आवश्यकता होती है, माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रिकल एंड माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, जिसके माध्यम से स्टूडेंट हर बारीकी से उसका अध्ययन कर सके। तो ये सभी बेहतर सुविधा मदर टेरेसा नॉवेल्स एकेडमी में उपलब्ध है। तो मेरा कहना यही है कि अपने को कमजोर न समझें, किसी भी क्षेत्र में जा रहे हैं, अब उस क्षेत्र में अच्छे से यदि प्रयास करते हैं तो आप निश्चित रूप से सफलता हासिल करेंगे। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। एक बार ट्राई करके तो देखें कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। समय लग सकता है लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। तो थैंक यू सो मच।